तो एनडीए की बैठक में चुन लिया जाएगा नेता 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को ही शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। एनडीए की बैठक में फिर चुना जाएगा नेता, और 15 अप्रैल को ही शपथ ग्रहण होगा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं सीएम आवास पटना से। रुपेंद्र, बताइए कैसी हलचल देख पा रहे हैं अब? देखिए, जहाँ तक बात की जाए हलचल की, तो अभी कुछ देर पहले विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अंदर में वो बात कर रहे हैं। और साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से 2 दशक के बाद जिस तरह से सत्ता का यूँ कहें आदान प्रदान किया जा रहा है, यानी कि 2 दशक पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के सहयोग से, और उसके बाद बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीच में महागठबंधन के साथ भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और 2005 में बने, 2021 है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और अब जो है मुख्यमंत्री का पद जो है वो बीजेपी के हाथों में रहेगा। और ये तय माना जा चुका है, भले ही कोई नेता जो है अभी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सहमति है, गठबंधन दलों के नेताओं की भी सहमति है और बीजेपी के बड़े नेताओं की भी सहमति है। तो साफ तौर पर एक नाम जो अंदर खाने से है वो सम्राट चौधरी का है। ऐसे रेस में कई लोग हैं, अपने को वो साबित करने में लगे हैं, लेकिन अभी जो नाम है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। साफ तौर पर बात करें तस्वीरों में, तो देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपनी मुख्यमंत्री रहते हुए कैबिनेट की आखिरी बैठक 14 अप्रैल को करेंगे। 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। 15 अप्रैल की बात की जाए तो उस दिन एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। साफ तौर पर बंगाल में कम से कम 30 से 40 ऐसे विधायक हैं बीजेपी के, वो चुनाव में प्रभारी बनाए गए हैं, जिला वाइज प्रमंडल वाइज, और वो वहाँ पर हैं। उनको भी कहा गया है कि वो भी उस दिन पटना में मौजूद रहेंगे और वो तमाम लोग जो है मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पर उस समय ये बैठक होगी और बैठक के बाद नेता चुना जाएगा और नेता चुने जाने के बाद जो है शाम में 4 बजे, देखिए ये बिहार लोक भवन जो गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, और इसी में एक सादे समारोह में 15 तारीख को 4 बजे मुख्यमंत्री, नए जो मुख्यमंत्री बिहार के होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो साफ तौर पर देखा जाए कि ये सत्ता परिवर्तन जरूर हो रहा है और सत्ता में जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का आदान प्रदान जरूर हो रहा है, लेकिन अब जो है 15 तारीख से बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। और पहला मौका होगा कि जब से बीजेपी बनी है उस समय से पहला मौका होगा कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार से होगा और बिहार के सत्ता में होगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेडीयू में कई नेताओं को नाराजगी भी है। जेडीयू में कई नेता जो हैं अगले नाम पर विचार करने की बात कर रहे हैं। अब जेडीयू के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, वो बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास है, अब जो है उसे जेडीयू में लाया जाए। ये तमाम जो फैसले हैं वो नीतीश कुमार को लेना है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं उनको लेना है, साफ तौर पर ललन सिंह जो हैं केंद्र में मंत्री हैं उनको लेना है, विजय चौधरी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, इन लोगों को लेना है। तो देखना यह है कि आज और कल की जो अहम बैठक हो रही है, चाहे आज और कल में दिल्ली से जो पटना तक बातें चल रही हैं, वो बातों में क्या क्या सामने आ रही हैं, और जो जहाँ तक टेबल टू टेबल बैठने की बात है, ये तमाम बैठकें जो है 14 को होंगी, 15 को होंगी, लेकिन इस बीच में जो है दिल्ली से लगातार संपर्क में नीतीश कुमार भी हैं, किस तरह करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा भी हैं, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी हैं, और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब
विधायकों को साफ तौर पर जो है ये कह दिया गया है कि आपको अब पटना में रहना है। कई विधायक पहुंच चुके हैं, कई विधायक जो है आज शाम से आने शुरू हो जाएंगे। जो बंगाल में विधायक हैं वो विधायक 14 तारीख के शाम तक आ जाएंगे। 15 को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री खुद नाम को प्रस्ताव रखेंगे और कौन मुख्यमंत्री बनेगा एनडीए की सहमति से मुख्यमंत्री के जुबानी कहवाया जाएगा कि कौन होगा। और जहां तक अभी तक सूचना यह है कि सम्राट चौधरी ही ठीक है। रुपेंद्र, ये तो बात हो गई, पूरी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ विरोधी खेमे में क्या कुछ चल रहा है, उधर क्या रिएक्शन है? देखिए, विरोधी खेमे में बात की जाए तो साफ तौर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पिता नहीं झुके, मैं भी नहीं झुकूंगा, लेकिन सवाल ये है कि विरोधी खेमा जरूर जो है एग्रेसिव है। बीजेपी खेमा साफ तौर पर यह कह रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सल्टा दिया है, अब बीजेपी का राज होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि सत्ता परिवर्तन का जो हो रहा है, जिस तरह से सत्ता का आदान प्रदान कहेंगे कि किया जा रहा है, उसमें विरोधी जो है कहीं ना कहीं अपने मजबूत होने के लिए भी सोच रहा है और मजबूत होने में विरोधी खेमा को बहुत समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू ने किया है और जिस तरह से यहाँ पर चीजें बन रही हैं, अब जो है विपक्ष को मजबूत होने के लिए काफी समय लगेगा और विपक्ष को जो है रूट स्तर पर, जमीनी स्तर पर विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष पर एक ग्रहण और लग रहा है। अंदर खाने की खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ऐसी मजबूती में है कि अगर आज जो है बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और साफ तौर पर बीजेपी सत्ता किसी तरह अपने हाथ में रखना चाह रही है। और यही कारण है कि लगातार इन तमाम चीजों पर जो बड़े नेता हैं बीजेपी की, उनकी नजर। बिल्कुल रुपेंद्र, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। संजय झा का क्या कुछ बयान आया, एक बार सुन लेते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में जा करके शपथ लिए हैं। पहले भी वो 15 साल पार्लियामेंट में रहे हैं और खास करके जो यंग लोग हैं, जो जिनको राजनीति करना है, उनको जरूर उनके पुराने स्पीच को सुनना चाहिए। जो पार्लियामेंट में उनका स्पीच है उस समय का, पर मंत्री वाला स्पीच मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए रेल मंत्री, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इशूज पर वो बोलते रहे। बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए होगा कि इशूज पर बात कैसे रखते थे वहाँ पर। वो पार्लियामेंट को हम लोग को ही बोलते थे, बहुत उनको लगता भी था कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ देश भर के लोग रहते हैं और बिहार से लेके और पूरे देश की इशूज पर वो बात रखते थे। और जहाँ तक बिहार की बात है, मैं फिर एक बार ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, 25 से 30 का जो मैंडेट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने गए थे। सबका सहयोग था, पांचों एनडीए दल का, प्रधानमंत्री जी का लगातार दौरा रहा। चुनाव से पहले हर एक महीना आते थे। और ये जो सरकार अभी बनेगी, वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, इस सरकार को नीतीश जी का मार्गदर्शन, सहयोग हमेशा मिलता रहेगा कि कैसे चीज़ों को करना है जहां भी सरकार को ज़रूरत होगी। इसलिए ये नहीं है कि वो अगर नहीं है मुख्यमंत्री तो उनका जो काम है वो पूरा बिहार में रहकर चीज़ों को देखेंगे और जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसी समय सिर्फ वो दिल्ली जाएंगे। तो उनका लगाव तो बिहार से है, तो समय देंगे इसमें, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुना आपने, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो रोड मैप तैयार किया, उनके जो विचार है, उनकी नीति है, उसी पर आगे नई सरकार बढ़ेगी और नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। रुपेंद्र, बार बार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है जेडीयू की तरफ से कि भले ही नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन होगा तभी दिल्ली में रहेंगे, बाकी टाइम फोकस बिहार पर ही रहेगा।
देखिए हाँ, जेडीयू की तरफ से बार बार दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जेडीयू में जो है दो घड़ा हो गया है। साफ तौर पर कहा जाए कि एक जहाँ तक अभी जिस तरह से सत्ता का आदान प्रदान किया जा रहा है उसको लेकर एक सपोर्ट में है और दूसरा जो है इसके विपक्ष में है। इसका ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि कई मंत्री भी जो हैं दबे जुबान से कहें या ठीक सामने आ, कई विधायक भी अपना बयान जो है दे चुके हैं, कई जो नेता जो हैं वो दे चुके हैं जेडीयू के, और कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को कैसे शांत किया जाए, उनको किस तरह से मैनेज करके चला जाए पार्टी में, इन तमाम चीज़ों को लेकर बार बार ये जोर दिया जा रहा है। और ललन सिंह की बात करें, संजय झा जी की बात करें, ये तमाम लोग जो है इस तरह के बयान जो है दे रहे हैं। हाँ जरूर है, बात कर जाए बीजेपी की तो बीजेपी के बड़े नेता भी ये जरूर कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा लेकिन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं को बना दिया है उन योजनाओं पर ही चलेगी। देखिए हलचल जो है धीरे धीरे तेज हो गई है। देखिए गाड़ियों का आने का जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो साफ तौर पर हम बता दें कि नीतीश कुमार ने जो रोड मैप तैयार किया है जी, उसी रोड मैप पर जो नए मुख्यमंत्री होंगे उसी रोड मैप पर काम करेंगे। बिल्कुल। बार बार ये कहा जा रहा है तक, उपेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे।